जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव देश में चल रहा है, वहीं राज्य में एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। वीआईपी पार्टी के नेता जयसिंह राठौर ने वीआईपी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं जयसिंह राठौर ने कहा कि बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो कि सबको लेकर चलती है। देश का विकास और राज्य का विकास बीजेपी के द्वारा ही संभव है। वहीं वीआईपी छोड़ जाने के सवाल पर जयसिंह राठौर ने कहा कि व्यक्तिगत मामला था, लेकिन मेरा ये मानना है कि देश में बीजेपी है ऐसी पार्टी है जो कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों का विशेष ख्याल रखती है। इसलिए मैंने वीआईपी को छोड़कर बीजेपी को चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ UNI। करने के पीछे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये पार्टी देश के हित की बात करती है, देश की बात करती है। और मैं आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी का मैंने साथ चुना है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार देश हित में ये पार्टी काम कर रही है और पूरे देश में बदलाव ला रही है, जाति पाति धर्म सबसे ऊपर उठकर ये बहुत बेहतरीन काम कर रही है, तो हम जैसे युवाओं का एक दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि हम लोग सही राजनीतिक दल में जाएं और लोगों को सही राजनीतिक दिशा बता पाएं, क्योंकि कुछ भी बदलाव लाने के लिए एक सही राजनीतिक दल और एक सही राजनीतिक दिशा होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी आम आदमी के भीतर। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत बेहतरीन काम कर रही है और मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है जिसमें मेरे जैसा युवा या मेरे जैसे सोच रखने वाला युवा उसको ज्वाइन कर सके। इससे पूर्व मैं वीआईपी पार्टी में था और मैंने 4 साल उसमें काम किया है। एज अ प्रदेश अध्यक्ष कला संस्कृति में मैं था उसमें। और अभी मैं फिलहाल मैंने 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सर, वीआईपी पार्टी छोड़ने का क्या कारण है? वीआईपी पार्टी छोड़ने का कारण देखिए ये मेरा व्यक्तिगत कारण है। हालांकि मुकेश सहनी जी हमारे पुराने मित्र रहे हैं और अपने हिसाब से वो राजनीति करते हैं और मेरा जो कारण था, मैं देश हित की बात सोचता हूँ, चाहता हूँ कि भाई देश मेरे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और ये पार्टी कहीं ना कहीं एक ऐसे गठबंधन और एक ऐसी चीज़ों में जाके फंस गई जो कि देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ना कि मैं एक जिम्मेवार युवक हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी पार्टी का मैं दामन थामूं जो पार्टी देश को आगे बढ़ाए, ना कि देश को जाति पाति धर्म इन सब में बांटे। लेकिन सर, विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि बीजेपी सिर्फ जात पात की बात करती है, मीट मछली मंगलसूत्र, और वो उनके आने से संविधान खतरा में है। आरक्षण की सिर्फ लोग बात नहीं, ये गलत बात है। ये बात मैं इस बातों का खंडन करूंगा कि भाजपा ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया है। भाजपा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि हम जाति पाति और धर्म की बात करते हैं। ये उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर तो आरक्षण की बात ही नहीं करी है। जिनको भी आरक्षण मिला है वो हमेशा मिलते आएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं ये बताऊं कि भाई जो गरीबी जो है वो जाति देख के तो आती नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति गरीब हो सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज हो सकता है। तो हाँ, ये मेरा भी मानना है। मुझे लगता है कि ये उनका भी मानना होना चाहिए कि जो मान लीजिए जो निषाद समाज से आते हैं, आज भी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि वो उस जगह पे है ही नहीं, उनको वो शिक्षा प्राप्ति नहीं हो पाता है। तो अगर इस तरीके से आरक्षण लागू होगा, इसके फाइनेंशियल के आधार पर आरक्षण लागू होगा, तो मुझे लगता है कि सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा।